हेलो एवरीवन। लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है हम हमेशा उसमें कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो आज हम सीख लेते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो आता कैसे है। तो फिर वो हमें हमेशा याद रहेगा, हमें याद करने और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, राइट। तो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम सर्कल्स के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जिससे हमें फॉर्मूले को समझने में आसानी होगी और फिर फॉर्मूला याद तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम सर्कल को अगर देखते हैं, ये हमारे सर्कल्स बनाए हैं मैंने, और ये जो होता है ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, राइट। एंड अगर मैं इस सेंटर को किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ तो वहाँ से हमें एक रेडियस मिल जाती है ना। और अगर मैं इस सेंटर से पास होता हुआ किसी भी दो पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर दूँ, सेंटर से पास होती हुई एक लाइन ज्वाइन कर दूँ, तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। अच्छा, अगर मैंने इस सर्कल पे दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट मैंने ए लिया है, एक पॉइंट मैंने बी लिया है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ए से बी तक की जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं आर्क, ओके। और ये अगर मैं ये सेंटर, अगर सपोज मेरा ओ है, मैं इस पॉइंट ए को सेंटर से जोड़ दूँ, इस पॉइंट बी को सेंटर से जोड़ दूँ, तो ये जो हिस्सा मेरा बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेक्टर, ठीक है। इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर, ये जो रीजन हमारे पास आया है इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुई कुछ बेसिक सी जानकारियाँ, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, राइट। अब हम कुछ और चीज़ों को सीखते हैं। अगर मैंने सर्कल की डायमीटर ड्रॉ करी है तो डायमीटर ड्रॉ कर देने से हमें पता चल जाता है ना कि सर्कल के तो दो हिस्से हो चुके हैं, है ना। सर्कल के दो हिस्से हो चुके हैं, यानी कि सर्कल का एक हिस्सा जो होगा वो 1/2 होगा, यानी कि हाफ, है ना। मतलब दो में से एक, दो हिस्से जो करे हुए हैं इसको हम कैसे, अगर मुझे इस हिस्से को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको 1/2 लिखूंगी ना, जैसे हम फ्रैक्शंस में पढ़ा करते थे, सेम वैसे ही, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम 1/2 से दिखाएंगे। अगर मुझे सर्कल के इस हिस्से को एंगल्स की फॉर्म में दिखाना होता तो हम कैसे दिखा सकते थे, हम इसको सीखते हैं पहले, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर जब भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। तो ये जो इस पर एंगल बना हुआ है ये है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री एंगल का हिस्सा हमने लिया हुआ है, क्योंकि ये जो हिस्सा हमने मान रखा है इस पर जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है, और जो फुल एंगल होता है सर्कल का वो होता है 360 डिग्री, राइट। तो 180/360 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा ना, है ना, ठीक है। तो ये हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसी सर्कल के 4 हिस्से करती, सपोज मैंने एक डायमीटर ड्रॉ की ऐसे और दूसरी डायमीटर ड्रॉ की ऐसे, मैंने 4 इक्वल हिस्से कर दिए। अगर मैं कहती कि इसके इस हिस्से को लो, इसको फ्रैक्शनल उसमें हम कैसे दिखा सकते हैं, हम कहते हैं ना कि 4 में से एक हिस्सा हमने लिखा है, मतलब हम इसको 1/4 पार्ट बोलते हैं ना सर्कल का। तो सर्कल के 1/4 पार्ट को अगर हमें एंगल की हेल्प से दिखाना होता तो एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो हम कैसे दिखाएंगे, 90/360 मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आ जाए।